डेफिशिएंसियों को लेकर के हमारा जमाकर्ता और कार्यकर्ता परेशान है। हाँ, आप अपने विचार से बताइए, डेफिशिएंसियां क्या है, कैसे दूर की जा सकती है, कैसे आप किस तरह से प्रयास कर रहे हो। तो ऑडियो के माध्यम से आप पूरे देश के जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हो, तो जी डेफिशिएंसियों के बारे में थोड़ा आप मार्गदर्शन करिए सर। जी सर, सबसे बड़ी बात है कि सर पहला नंबर डिफिशिएंसी में मैसेज ये है कि सर आपका डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है। दूसरा है सर कि आधार नंबर आपके डाटाबेस से मेल नहीं खा रहा है। बिल्कुल सर। तीसरा है सर इनकम टैक्स का, जो आपने 5 लाख से अधिक किया है तो वो इनकम टैक्स वाली। बिल्कुल सर। चौथा है आपने एक से अधिक संस्था संख्या ली है। यस सर। तो ये सब सर बिल्कुल मायने सर प्रॉब्लम है, इसका कोई नहीं टेंशन लेना है सर। इसकी बिल्कुल सर समाधान है, बिल्कुल पूरी तरह सर जिम्मेदारी के साथ, धैर्य के साथ अगर हम लोग करेंगे तो ये सारी जो है हमारी जो है जितनी भी ये एरर आ रही है डिफिशिएंसी का, वो बिल्कुल सर आसान सा तरीका से खत्म हो रही है सर। हमने बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टेट से हमें फोन भी आ रही है सर, और वहाँ भी हमने डिफिशिएंसी का मैसेज को दूर भी करवाया है सर। सर ये 18 जुलाई 2023 से 25 जुलाई 2023 तक जो क्लेम हुए हैं जी, इन्हीं का डेफिशिएंसी दूर करना है। 3 हाँ नवंबर से 15 नवंबर तक का समय दिया गया है। क्या जी ये जानकारी सही है? जी, बिल्कुल सही है सर। लॉ एंड ऑर्डर है सर, लॉ एंड ऑर्डर है कि आपको 15 नवंबर से पहले कोई भी जितनी भी आपकी एरर है डिफिशिएंसी का, वो एरर आपको खत्म करना है। उसके अंदर सर आपको खत्म करना ही होगा सर, कोई भी हर हाल में। ये आवाज पूरे देश के जमाकर्ताओं तक जानी चाहिए सर। जी ये पहले वाला पोर्टल और ये रीसबमिशन पोर्टल ये अलग अलग है या वही दूसरा रूप आ गया? दोनों अलग अलग है सर। अच्छा, दोनों अलग अलग है। जी तो रीसबमिशन पोर्टल में हाँ, इसमें क्या क्या समस्याएं हमारा जमाकर्ता दूर कर सकता है, कैसे कर सकता है? इसमें सर आपके आधार के जो डाटाबेस से मेल नहीं खा रहा है वो सर आप दूर कर लेंगे। उसके बाद सर है कि आप जो मेंबर आईडी अपलोड किए हैं वो एक्टिव हो गया या नहीं हुआ है, वो आपको दिखाएगा। उसके बाद आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो अटैच किया है वो एक्टिव हो गया या नहीं हुआ है, वो दिखाएगा सर। दूसरा है सर कि आपके आधार के साथ डाटाबेस में बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है, तो वो भी दिया हुआ है सर। ये सब समस्या सर उसमें है। और आपने जो बताया वो 5 लाख इनकम टैक्स वाली बात, इनकम टैक्स वाली बात ये इसमें नहीं दिया गया है सर। जी तो सर हेलो, ये जो पोर्टल पर कुछ कमियां, जो पोर्टल पर कमियां है वहां हमारे जमाकर्ता को दोबारा क्लेम करना चाहिए, रिक्लेम, मतलब उसमें पुनर्सुधार। हाँ तो सर एक भी समस्या ये है कि आपके जमाकर्ता के द्वारा हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहा है। तो है क्या कि सर दोबारा आपने जो फर्स्ट पोर्टल पे आपने जो डिमांड किया है वो आपको दोबारा जो दूसरा जो पोर्टल साइट बना है उस पे आपको सीमित नहीं करना है। वहां जाके आपको क्लेम नंबर डालना है। क्लेम नंबर डालने के बाद जो प्रोसेस है आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको सर वो क्लेम पत्र, जैसे हम आप फोटो चिपका के पहले वाले पोर्टल पे जो स्कैन करके डाले थे वो वहां मिल जाएगा। जो आपने मेंबरशिप में, जो आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में सिग्नेचर किए हैं वही सिग्नेचर इस दावा पत्र पे करके अपलोड करेंगे तो वो सिग्नेचर मिसमैच भी खत्म हो जाएगा सर। ये हमारी ब्रांच में देना है? ब्रांच में या आप कहीं से भी कर सकते हैं सर। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जहां पैसा जमा हुआ है वही ब्रांच हो, दूसरी नहीं जगह नहीं से भी कर सकते हैं क्या? जी, आप साइबर से किए हैं तो साइबर से आप खुद से भी ये सिस्टम कर सकते हैं, लेकिन मेंबरशिप अपडेट का, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अपडेट का आपको सिर्फ ब्रांच से ही करना होगा। ग्राहक मास्टर और मेंबरशिप फार्म, जी, इसमें जमाकर्ता की फोटो भी लगेगी, आधार फोटो भी कार्ड लगेगी। लगेगा और उसपे उसके साइन हस्ताक्षर होंगे।
जी, लेकिन ख्याल में ये रखना है कि सर आपका जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का जो छाया प्रति लोड नहीं है, उसके साथ आधार कार्ड अटैच नहीं करना है। फर्स्ट पेज और सेकंड फॉर्म का अपलोड होगा, उसके साथ एड्रेस प्रूफ नहीं अटैच करना है। एड्रेस प्रूफ मुझे शेयर फॉर्म जो है मेंबरशिप का फॉर्म, उसी के साथ आपका एड्रेस प्रूफ अटैच होना है। अच्छा सर, ये मूल आधार की, मैं सुन रहा हूं जो मूल आधार है हमारा सम्मानित जी जमाकर्ता का, जी, उसको हार्ड कॉपी में कहां से अपलोड कराया जा सकता है? उसका सर हार्ड कॉपी आपने जो आधार कार्ड का जो ऑप्शन में वो आपका डिफेंस नाम बताया जा रहा है, वो सेकंड वाला पोर्टल जो है तीसरी स्टेप में वो दिया हुआ है, वहाँ सर आधार कार्ड के हार्ड कॉपी से, बल्कि सॉफ्ट कॉपी ना होना चाहिए, कोई गलत तरह का फोटो खींचा हुआ नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा हार्ड कॉपी से आपको स्कैन करके माध्यम से दोनों साइड फर्स्ट पेज सेकंड पेज आधार कार्ड अपलोड करना है, वो सही हो जाएगा सर। तीसरी ऑप्शन में री वाला इशू जो सेकंड नंबर का पोर्टल आया है उस पे करना है। अच्छा, कई सम्मानित जमाकर्ता सर हमारे ऐसे भी हैं जिनके पास में एक जमाकर्ता है और मेंबरशिप ज्यादा है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो वो है कि सर आपके पास अगर मान लीजिए एक जमा करता है, वो तीनों कोऑपरेटिव में वो जमा किए हैं, या सिंगल कोऑपरेटिव में आप जमा किए हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव में, उसमें अगर आपको ये बताया जा रहा है कि आपने एक से अधिक संस्था संख्या लिया है, तो वो क्या करना है सर, आपको एक ही आईडी लेके अपडेट करवा देना है, वो समस्या खत्म हो जा रही है सर। अच्छा सर, ये क्योंकि सर अब पूरे अपने हिंदुस्तान में अब एक आदमी को, एक जमाकर्ता, एक कार्यकर्ता को सिर्फ एक ही आईडी रहना होगा, एक स्कीम में, एक सोसाइटी में। बिल्कुल सर, ये तो सहकारिता विभाग का रूल है, जी उसको मानना ही पड़ेगा हमारे को। जी जी ये डेफिशिएंसियां कुछ संस्था स्तर पे, वहाँ मुख्यालय स्तर पर भी दूर हो रही होगी। जी, दूर हो रही है सर। जो हमारे आपके डाटा जो मिला हुआ है, उस डाटा में सर कमी भी आ रही है। अगर आपके मुख्यालय द्वारा अपडेट करा दिया जा रहा है तो वहाँ से कमी भी आ रही है आपके डाटा में। अच्छा सर, वर्तमान में जिन जमाकर्ताओं ने अभी तक क्लेम नहीं किए, हाँ तो क्या वो भी क्लेम कर सकते हैं? हाँ, जो जमाकर्ता या कार्यकर्ता अभी तक अपना दावा अगर प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो वो कल कर सकते, 3 तारीख के बाद वो कर सकते हैं। वैसे हमारे दिन सर अच्छे बिल्कुल करीब है। ठीक, सारी योजनाएं आ रही है पोर्टल पर? नहीं सर, पोर्टल पे आज शाम में चली थी, आज शाम में पोर्टल कुछ देर के लिए चली थी, फिर पुनः बाधित हो गया सर। लेकिन उम्मीद है कि बस जस्ट कुछ ही दिन में सर पूरे सर आपको वहाँ पे मिल जाएगा सर। बिल्कुल सर। जी तो सर आप मेरी नजर में एक साइबर पोर्टल या डेफिशिएंसी विशेषज्ञ हैं, जी और आप जमाकर्ता हमारे पीड़ित है, कार्यकर्ता भी इस समस्या को लेकर के बड़े परेशान है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो जमाकर्ताओं को, किस तरह से इन समस्याओं से हम बाहर निकल सकें? हमारे हिंदुस्तान में जितने भी सारे साथी हैं, उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है सर। हम लोग भी खुद लगे हुए हैं कि हमारी जितनी एरर पोर्टल पे आ रही है वो समाधान सर हो रही है, और संस्था भी लगी हुई है। बहुत जल्द ही सर ये सब समस्या आपको खत्म हो जाएगा सर। और हमारे जितने भी सम्मानित जमाकर्ता है, बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि आपका एक एक पैसा और एक एक जमा धन जितनी भी है सारी सब सुरक्षित है सर। क्योंकि हमारे अभिभावक हमेशा आप लोगों के साथ रहे हैं, और जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, वो हो के ही रहेगा सर। हमारी संस्था फिर पुनः वो रूप लाने के लिए जा रहा है जो आप लोग फिर से कहेंगे सहारा प्रणाम, सहारा प्रणाम। हमेशा आपको वो हर खुशियां देने के लिए तैयार फिर सर से आ रही है। टोटल स्कीम जो मेरा आएगा, जो भी स्कीम मेरा आ रहा है, टोटल का टोटल सर मेरा स्कीम ऑनलाइन बिल्कुल होके ही आ रहा है सर।
सर मैं इस परिवार की जो 15 लाख कार्यकर्ता है उनमें हाँ से प्रतिभाएं तराशने का काम करता हूं जी और उन प्रतिभाओं में से आप हो, आपको सैल्यूट करता हूं, आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूं। सर जी इसको हमारे ऑफिस स्टाफ भी, क्योंकि कुछ खूबियां होती है व्यक्ति में जी और आप में ये कुछ साइबर खूबी है, जी सर। तो मैं ये भी थोड़ा समझना चाहता हूं कि किस तरह से हमारा ऑफिस स्टाफ, क्या ये कोई प्रबंधन, हमारे प्रबंधन द्वारा इस तरह की कोई सूचियां भी भेजी क्या ब्रांच में? सर सूचना सारे ब्रांच में आ गई है, लेटर के माध्यम से मिला है। कुछ मुझे ऐसी मैसेज मिला है कि बहुत से प्रबंधक महोदय का ये कहने का है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, या मुझे कोई ऐसा मेल नहीं मिला है, लिखित में नहीं मिला है। तो मैं उन तमाम सहायन बड़े बड़े पद पे बैठे हुए आदरणीय पूजनीय जो भी हमारे कार्यालय स्टाफ हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और वो एक बात जान ले कि जो भी हमारे सहारा इंडिया के ब्रांचेज हैं, वहां सर एक एक ब्रांच में प्रत्येक को मेल के माध्यम से लेटर उपलब्ध करा दिया गया है। आज से 4-5 रोज की पहले की बात बता रहे हैं सर। वो लिस्ट नहीं आई थी जिसे मुझे तलाश थी, कि लिस्ट नहीं आया है, और आया भी है तो वर्कर वाइज नहीं था। उसमें हम लोग को खुद ऑफिस स्टाफ हो या कार्यालय के माध्यम से कोई सुझाव हो या हमारे कार्यकर्ता हो, उनको दिक्कत हो रही थी कि हमारे सम्मानित जमाकर्ता तक हम कैसे पहुंचे, कैसे अपने मिसमैच जो है हमारी बिल्कुल मेंबरशिप सर, का। जमा हमारे कई क्षेत्रों में कई कार्यकर्ताओं को उनके कोड वाइज लिस्ट तक दे दी गई। हाँ हाँ सर, दे कई दी गई क्षेत्रों है में लेकिन। कोऑपरेट किया जा रहा है, कई जी जगह तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, कर्मचारी सैलरी को लेकर के बड़े दुखी हैं। तो और दुखी है सर, तो देखिए उन सर, लोग। मैं भी जी चाहता हूं चाहे हमारे फील्ड को नहीं मिले, लेकिन ये भी हमारे सेक्टर, ब्रांच, रीजन, इनका भार डोरे और परिवार है, सामने त्योहार है, तो कार्यकर्ता हमारा ऑफिस स्टाफ सहयोग नहीं कर रहा है, जी जानबूझ करके भी सहयोग नहीं कर रहा है। और आज प्रबंधन से मैं भी यही प्रार्थना करता हूं, चाहे हमारे फील्ड को नहीं दे, लेकिन हमारे ऑफिस स्टाफ को कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल सर मिलेगा, बिल्कुल सर त्योहार। थोड़ा सा आप ये भी बताइए कि ऑफिस स्टाफ इस कमी को किस प्रकार, कौन सी साइड से दूर करे? आपके जो मेंबर आईडी वाली साइड है, वो मेंबर आईडी का साइड है, हमने पहले भी बता चुके हैं मीटिंग के माध्यम से। उस साइड एक बार हम बता रहे हैं, 162.168.200.112.600। ये आप अपने सिस्टम के माध्यम से क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में ये साइट अगर आप डाल रहे हैं तो वो आपकी साइट ओपन होगी। ओपन होने के बाद आप अपनी ब्रांच के जो यूआरएल का साइट है प्लान एच का, वो आईडी पासवर्ड डालेंगे। वो आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको पहले दिखाएगा मेंबरशिप की संख्या। उसके बाद बाय स्कीम दिया हुआ है सर, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव, स्टार, सार्डियन, ये चारों दिया हुआ है। उसके बाद सर्च ऑल लिखा हुआ है सर। सर्च ऑल पे जो ही क्लिक करेंगे तो आपके ब्रांच का जो भी पेंडिंग है मेंबरशिप डाटा, वो आपको दिखाएगा कि टोटल आपके ये इतना पेंडिंग है। उसके आगे लिखा हुआ है सर मेंबरशिप संख्या। वो सर आईडी नंबर जो ही डालेंगे और सर्च करेंगे तो उसके जस्ट नीचे में सर आपकी पार्टी का नाम, किस डेट में आईडी निकला था, वो कौन सी स्कीम का है, वो सारा चीज दिखाई देता है। वो उसके नीचे सर ब्राउज का ऑप्शन दिया हुआ है। ब्राउज लोड कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, वो मैं बता रहा हूँ। आप अपने मोबाइल से अच्छा स्कैनर प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो कार्यकर्ता द्वारा जुटाई गई शेयर फॉर्म है या अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, शेयर फॉर्म की पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ। शेयर फॉर्म को आप पहले फर्स्ट पेज का अच्छा से बिल्कुल स्कैन कर लेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड पे
सिग्नेचर या थंब का इम्प्रेशन होना चाहिए। उसको सर दोनों को एक साथ पीडीएफ बनाएंगे। ख्याल रखना है कि पीडीएफ 1 MB का ही होना है। उसके बाद वो पीडीएफ हम अपने सिस्टम में ले लेंगे और ब्राउज के माध्यम से उसको हम अपने सिस्टम में डाल देंगे, यानी उस साइड पे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सर व्यू। अगर जब तक आप व्यू नहीं कीजिएगा तब तक वो फाइल आपकी अपलोड नहीं होगी। तो पहले करना क्या है कि व्यू करके देख लेना है, उसके बाद अपलोड करेंगे। अपलोड जो ही कीजिएगा तो आपके ठीक उसके ऊपर सामने में दिखाई देगा योर रिकॉर्ड सक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुल की मैसेज मिल गई तो वो सदस्यता संख्या आपकी अपडेट हो गई और आपको जो पेंडिंग दिखा रहा था उसमें से बिल्कुल लेस देन दिखाएगा सर कि इतनी आपने आईडी अपडेट करवा दिया और ये आपका अब बाकी बचा हुआ है। ये दूसरा है सर कि अकाउंट ओपनिंग का है कि आपके अकाउंट ओपनिंग का छाया प्रति अपडेट नहीं है। डिफिशिएंसी में ये भी मैसेज है। इसको क्या करना है कि सर आपने जिन जमाकर्ता का पहले जो एफडी के माध्यम से हो, मंथली के माध्यम से हो, हाफ ईयरली जो भी हो, उस फॉर्म को हम लेके कार्यालय के माध्यम से उस फॉर्म को एक एक चीज फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद ब्रांच का सील, मैनेजर साहब का सील। इसमें एक चीज लोग को डाउट हो रहा है। डाउट ये हो रहा है कि सर हमने जो खाता खोला था आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले, वो सर ब्रांच मैनेजर साहब तो है नहीं, तो मैं किनका सिग्नेचर करवाऊं? क्योंकि कंपनी तो बैक डेट का रिकॉर्ड हमसे मांग रही है। वर्तमान का कराना है। हाँ, तो आपको ये ख्याल में रखना है कि एपियर ईयर में यानी प्रेजेंट में अभी जो है मैनेजर साहब या जो भी चार्ज में है वो उनका सिग्नेचर और ब्रांच का सील होना चाहिए। वो जो आप फॉर्म पे या शेयर पे जो सील लगाएंगे ब्रांच वाली सील है, स्कीम वाइज लिखा, क्रेडिट का अलग था, हमारा का अलग था सर, ये सिंह वो अगर लगा देने के बाद वहाँ अपलोड कर देंगे। लेकिन पीछे में भी जो कार्यालय के भरने वाला फॉर्म की प्रक्रिया जो दिया हुआ है वो भी सर एक एक कॉलम है। वर्कर वाले जो कॉलम बना हुआ है उसमें 2 लिस्ट बनी हुआ है, तो दोनों लिस्ट भरना है, नीचे ऊपर दोनों भरना है। नहीं जो हम लोग आप लोग बीच में डाल दिए वो हो गया, वो उसके लिए भी बाधित हो रही है फॉर्म। इसलिए क्योंकि जो भी हमारी स्कैन हो रही है वो हमारे CRC के माध्यम मंत्रालय, कोऑपरेटिव मंत्रालय के द्वारा फिर वहाँ ऑडिट किया जा रहा है सर। ऑडिट करने के बाद ही बाईपास किया जा रहा है, उनको पैसा मिला जा रहा है। तो ये चीज ख्याल रखना है, वहाँ अपलोड कर देंगे। लेकिन ख्याल में ये रखना है कि फॉर्म के साथ कोई एड्रेस प्रूफ शेयर ना करे। सिर्फ आपको फॉर्म के फर्स्ट पेज और सेकंड पेज ही लोड करना होगा। और ख्याल में ये रखे कि जो आपने दावा पत्र पे सिग्नेचर किया है वही फॉर्म पे भी अपलोड होना है, नहीं तो आपको फिर मिसमैच में सिग्नेचर मिसमैच में चला जाएगा। ये कंपनी इसलिए ऑप्शन दिया है और ये ऑप्शन इसलिए पूरी तरह माना गया है कि आपका सिग्नेचर मिसमैच है। वैसे सर बहुत सारे लोगों का वो फॉर्म, वो शेयर और वो दावा पत्र अपलोड किया जा रहा है जिनका सिग्नेचर कुछ मिसमैच है, तो वो इसलिए दिया गया है कि तीनों आपको एक साथ अगर मिल जाए हमारे आगे अधिकारियों लोगों को, तो वो सम्मानित जमाकर्ता को अकाउंट में समय से पैसा ट्रांसफर कर सके। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत ही मतलब ये जो डेफिशिएंसियां हैं इसमें अब हमारे ऐसा महसूस हो रहा है सरकार भी जागरूक हो गई है। जी हाँ, रिटायर्ड जज महोदय की नजरें हैं। जी जी बिल्कुल है सर। न्यायपालिका सरकार पैसा देना चाह रही है लेकिन कुछ सहयोग मांग रही है। जी अब इसमें कुछ सहयोग संस्था, कुछ जमाकर्ता, कुछ हमारा कार्यकर्ता हिम्मत रख करके एक बार फिर इसका कुछ थोड़ा सा और कष्ट करे, भुगतान आएगा। भाई डेफिशिएंसी दूर होगी तो भुगतान आएगा। सरकार हमने तो डिफिशिएंसी सर दूर करवा के अपने सम्मानित जमाकर्ता को पैसा भी मंगाया है सर। जी हमने अपने सम्मानित जमाकर्ता का डिफिशिएंसी दूर करवा के पैसा भी सर उनके अकाउंट में आ गया है सर। बिल्कुल सर। जी हम लोग सर पूरे और जोश के साथ लगे हुए हैं। हमारे शाखा प्रबंधक है श्री अनुपम किशोर जी सर, उन्हीं के माध्यम से हम लोग सर पूरे जोश और जोश के साथ लग रहा है कि हमारे ऑफिस में सर अभी जो फिलहाल जो आप लोग पूरे हिंदुस्तान में जो भी चीज परेशानी चल रही है हमारे ऑफिस में बिल्कुल वही खुशी आ रही है सर कि हम लोग 15, 16, 17, 18 वो वाली जो काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जमा करता हो या कार्यकर्ता हो सर काफी भीड़ हो रही है, काफी भीड़ होती है सर। 5 से 5 बजे आते थे, अभी सर 6:30, 7 में घर आना पड़ता है सर।
बिल्कुल जमाकर्ता ब्रांचों में जा रहे हैं आपके वहाँ? जी जी बिल्कुल सर। उम्मीद है ये कुछ प्रॉब्लम था ऐसा कि मान लीजिए वो मुझे 10-5 आ रहे थे, लेकिन अभी सर हमारे वहाँ कम से कम 10-15-20 ऐसे रोज का रोज जो है वर्कर पहुंचते हैं। वो अपनी पार्टी को लाके उनको टेबल अलग से दे दिया जा रहा है। मतलब जो भी हमारे ऑफिस में सिस्टम है वो अपने अपने जमाकर्ता को अपने टेबल पे बैठा के उनका एक एक प्रॉब्लम सर सॉल्व किया जा रहा है। और हमारे टेबल पे आके जो भी है ये जो भी स्टाफ लोग हैं उनका प्रॉब्लम मिल के सर पूरे एकदम से किए जा रहे हैं। हमारे ऑफिस में सीनियर लोग भी काफी सर अपना जोश के साथ, जिसमें सर श्री अरुण कुमार यादव, श्री सीताराम झा, टीके झा सर, श्री संजय कुमार सिंह, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो पूरे अपने जोश के साथ सर वो सब काम को कर रहे हैं और डिफिशियंसी वाला जो अपने जमाकर्ता का एरर है वो दूर करवा रहे हैं सर। सर किसी को जैसे साइन में थोड़ा सा डाउट हो तो 2 साइन भी कर सकता है जमाकर्ता चाहे तो? 2 साइन नहीं करना है सर, ये नहीं 2 साइन नहीं करना है। उसके लिए आपको क्या है कि आपको वो एक साइड बनाया गया है, सिग्नेचर साइड, MIS साइड बनाया गया है। उस साइड पे जाके आपका जो अकाउंट नंबर है वो अगर डाल रहे हैं तो आपको वहाँ सिग्नेचर अवेलेबल है सर, वो मिल जाएगा। सिग्नेचर सेम सिग्नेचर करना है आपको, डबल सिग्नेचर नहीं करना है। इसलिए कि क्रेडिट कोऑपरेटिव का नियम है कि सर आप कोई भी चीज को, बैंकिंग का जो है नियम है कि सर कोई भी चीज ओवर राइट नहीं होना चाहिए, दोबारा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सर वो सिग्नेचर साइट पे उपलब्ध है सर। अगर उपलब्ध नहीं है तो आप मेल एक करेंगे, वो सिग्नेचर आपको वहाँ उपलब्ध स्कैन करके मिल जाएगा, वो तब करे सर। सर कुछ जमाकर्ताओं के नाम डिफरेंट है, आधार में कुछ नाम है, कुछ बैंक में कुछ अलग नाम है, पैन कार्ड में प्रथम नाम ही है, तो ऐसे जमाकर्ताओं को क्या करना चाहिए? ऐसे जमाकर्ताओं को सेकंड पोर्टल जो आया है रीइश्यू का, उसमें सर वो सारा समाधान दिया हुआ है। सेकंड पोर्टल के सारे कर सकते हैं पूरा सर। वो ऐसा नहीं मिलेगा जो आधार कार्ड में आपका नाम मिसमैच है, ये सारा दूर हो जा रहा है सेकंड पोर्टल में, रीइश्यू वाला में। सर जमाकर्ता थोड़ा सा एक्टिव हो जाए और थोड़ा उसको सहयोग हो जाए तो आसानी से भुगतान आ सकता है। बिल्कुल सर भुगतान नहीं बिल्कुल। आने का कारण डेफिशिएंसी है। जी अब लेकिन सर डेफिशिएंसी दूर होनी चाहिए। डिफिशियंसी का सर यू निपटारा आ गया सर हमारे पास एक सर बहुत सोल्यूशन बड़ी आ गई है। क्योंकि जो री इश्यू का जो पोर्टल आया ना उसमें सर यू मिट जाएगा सर, थोड़ा सा भी समझने की ये है। और हमारे जमाकर्ता जो है परेशान है, तो कार्यकर्ता से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वो अपने जमाकर्ता के पास जाए और जो भी डॉक्यूमेंट हमारे लिए आवश्यकता है वो ले आके दे, अगर तो उनका प्रॉब्लम दूर हो जा रहा है सर। बिल्कुल सर, ये इसीलिए मुझे महसूस हुआ कि दूर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में, हिंदुस्तान के चारों कोनों में ये मैसेज अतिशीघ्र जाना जरूरी है। जी जी बिल्कुल सर, जाना जरूरी है। ये केवल डिजिटल वार ही कर सकता है। इसीलिए आज मेरे दिमाग में आया कि महेश जी चौपाल के माध्यम से पूरे देश के जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को इस मामले में कुछ बताया जाए, कुछ हद तक समस्याओं का समाधान हो और कुछ हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को ताकत मिले। जी और मैं तमाम सारे साथियों से जूम मीटिंग से, इनसे पोर्टल ग्रुप से हजारों में संख्या जा रही थी, 1 लाख तक मैसेज जा सकता था, लेकिन आवश्यकता है 13 करोड़ जमाकर्ता तक, 15 लाख वर्कर तक, देश की 70 करोड़ आबादी तक। ये केवल डिजिटल सोशल वार ही कर सकता है। इसीलिए मैंने आज एक अचूक ब्रह्मास्त्र डेफिशिएंसी को दुरुस्त करने के लिए दागा है सर, और मुझे पूरा विश्वास है ये हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ताओं के लिए ये ऑडियो वरदान साबित होगा सबके लिए। तो मैं जय हिंद, सारा प्रणाम सर। और कोई विशेष बात हो तो? जी सर, मैं उन सभी अपने देशवासियों सारे साथियों को कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज पोर्टल पे जाए, आपकी जो भी समस्या है धैर्य पूर्वक देखा जाए, बिल्कुल खत्म हो जाएगी सर, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पैसे सर वो वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंडों में नहीं है ट्रांसफर करने का हुआ बाद, वो हमारे हाथों में ताकत आ जाएगी सर। मुझे खुद लगेगा क्योंकि पोर्टल पे जो भी क्लेम है वो हम डिफिशिएंसी का दूर कर लेंगे, तो मुझे खुद ब खुद जोश आ रहा है कि मेरे हाथों में पैसा है। क्योंकि ना एरर रहेगी सर तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम अगर हमने दूर कर दिया तो मेरे अकाउंट में पैसा
ट्रांसफर होके आना ही आना है सर। तो मैं उन साथियों को कह रहा हूँ कि अगर आपको पोर्टल पे कोई भी तरह का कोई दिक्कत हो तो कृपया वो फोन ना करके चैटिंग करे। उनका एक एक चैटिंग का मैं जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ सर, हमेशा तैयार हूँ। बिल्कुल सर, ये मुझे आज एक दूसरा ब्रह्मास्त्र मिला है। जी ये पहले ब्रह्मास्त्र मिला प्रकाश राज बॉम्बे, डायरेक्ट डीबीटी ई केवाईसी कैसे करते हैं डायरेक्ट मोबाइल बैंक जी में। हाँ, जमा करता आज जो जानकारी हमारे बैंक में बैंकर्स को नहीं थी, और वो जी इस 15 लाख परिवार में ऐसी प्रतिभाओं को ढूंढा गया, और इसलिए हम असफल और अविजय तो हो ही नहीं सकते। इसमें नो डाउट सरकार भी गंभीर है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है सरकार दीपावली से पहले जमाकर्ताओं को डालना चाहती है। जी जी सरकार की ऐसी भावना दिखाई दे रही है। वो भी सर गवर्नमेंट भी हमारी चाहती है कि हम खुशियां अपने देशवासियों को दीपावली के तोहफा दें। और बिल्कुल बिल्कुल, हमारे थोड़ा सा अभिभावक हमारा जमाकर्ता कार्यकर्ता यदि एक्टिव हो जाए तो चंद दिनों में भुगतान आ सकता है सर। जी क्योंकि हम आपने हजारों जमाकर्ताओं को डेफिशिएंसी दूर करवाई है और जी उनके भुगतान आए हैं, ये आया है सर। प्रैक्टिकल में देखा है। जी जी हाँ, और तो इसीलिए मैं हमारे कहने का मतलब ये है कि सर हमारे अभिभावक भी बिल्कुल खुशियां हाथों में रखे हुए हैं। त्योहार पे ही लग रहा है कि खुशियां की बरसात होगी, क्योंकि प्रॉब्लम जो भी है हमारी डिफिशियंसी का वो बिल्कुल दूर होते ही जा रहा है सर। और जो ही दूर होगा सर तो वो हमारी खुशियां मेरे हाथों में आएगा सर। बिल्कुल सर, हमारे जी कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं खोना चाहिए, धैर्य को और जी मजबूत रखना चाहिए। संस्था जो कर रही है, जो अच्छा कर रही है, बस। जी हाँ, हमेशा सावित्री जी सर। पर विश्वास करना चाहिए कार्यकर्ताओं को और जमाकर्ताओं को। वो लड़ रहे हैं, जी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे को बिल्कुल विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं क्या सेटअप सामने आएगा, पता बिल्कुल सर, नहीं सरकार बिल्कुल किस सर, रूप बिल्कुल में। सही है सर, बिल्कुल हाँ, सही है। कल कल हमारा है सर, बिल्कुल बिल्कुल राइट है सर कि कल हमारा है। हमारे अभिभावक इतनी मजबूत है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं इतने कि हम इतनी बड़ी संस्था के साथ काम कर रहे हैं। हमारे अभिभावक रात दिन काम कर रहे हैं। कोई इसी तरह का कोई परेशानी भी होती है तो शेयर किया जाए, या मेल के माध्यम से हो या डाटा के माध्यम से हो, वो जस्ट जो सीआरसी का पोर्टल हो या आगे कोई मुझे परेशानी की बात हो तो वो डाटा मुझे ऑफिस में पहले ही सर दे दिया जाता है ताकि हम लोग उस पर काम करें सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पूरे हिंदुस्तान के लिए ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि आप एक दूसरे राजेंद्र शर्मा, न जाने हजारों राजेंद्र शर्मा, उदयपुर से नगेंद्र गुप्ता, न जाने कितने चेहरे केवल मोबाइल उठाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, और मुझे मालूम है आपके पास कितने मोबाइल जा रहे हैं और आप सबको जवाब दे रहे हैं, सबको समाधान दे रहे हैं। और मैंने देखा कि ये मोबाइल से असंभव हो जाएगा जी और ऑडियो की आवश्यकता है। इसीलिए आपकी मोबाइल परिचर्चा को दूर करने के लिए ये ऑडियो वरदान साबित होगा सर। जी बिल्कुल हाँ, सर। और निश्चित रूप से हमारे जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा सर। जी जी बिल्कुल हाँ, सर। और देते रहिए सेवाएं, जी हम विजयी होंगे। हमारी खामोशियां बहुत खुशियां लेकर के आएगी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर। जी अब सारा सेटअप चेंज हो रहा है, पूरी पता नहीं क्या रूप पूरी होगा, सर से किस पूरी रूप में सेटअप। संस्था आएगी, किस रूप में भुगतान होगा, लेकिन जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। जी सरकार का जी जी हमें बिल्कुल अच्छा भरोसा ही है। होगा सर, बिल्कुल अच्छा ही हाँ, होगा। हाँ, क्योंकि अब जो भी हमारी स्कीम आ रही है पूरी तरह डिजिटल होके आ रही है, बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल तरह बिल्कुल हो बिल्कुल। रही है सर। और वो ऑनलाइन जब भी हमारी स्कीम आ रही है सर उसमें मुझे कामों करने की बहुत सी खामियां और बहुत चीज सीखने को और बड़ी अच्छे के ढंग से बनाया गया है सर। सिस्टम बहुत जल्दी सर लॉन्च हो जाएगी सर। ये बस कुछ दिन की पल है सर। जो ही हमारे ये डिफियंसी का मैसेज सब खत्म होगा, हमारी खुशियां भी मेरे साथ आएगी। खुशियां जो ही मिलेगी ना सर तो हमारे नजदीक पास है, एक बिल्कुल नजदीक है सर। जी हमारे पास हाँ, एक जोश भी पैदा होगा। जब जोश सर पैदा हो जाएगा ना तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। हाँ, वैसे भी हम सर पीछे सर, हटने वाले नहीं है। सरकार हमारे साथ खड़ी है। जी हमारा कोई कार्यकर्ता क्यों विचलित हो रहा है? आज तक सर
पूरे अपने हिंदुस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी वो गवर्नमेंट में आगे आके बात की होगी, लेकिन आज हमारी सारा इंडिया संस्था एक ऐसी है जो गवर्नमेंट को खुद मजबूर होना पड़ा कि नहीं, इनके पास जमा करता है, इनके जो भी क्रियाकलाप है बिल्कुल साफ सुथरा है। इसीलिए सर हमारे आगे आके गवर्नमेंट ने ये रास्ता निकाल दिया कि आप सिस्टम बाय सिस्टम आइए, मैं एक एक पैसा आपको लौटाऊंगा। बिल्कुल सर, हमको स्वागत करना चाहिए। जी सरकार का अटूट विश्वास है, सरकार हमें जल्दी न्याय देगी, अतिशीघ्र देगी, और सरकार इस मामले में गंभीर है। इसीलिए मैं बराबर यही कह रहा हूं कि एक हाथ से संस्था और दूसरे हाथ से सरकार, दोनों का हमारे को पल्लू नहीं छोड़ना है। यहीं से हमें न्याय मिलेगा और सरकार निश्चित रूप से न्याय देगी। न्याय में मैदान में आ चुकी सरकार। जी बिल्कुल आ गई है सर। गेंद हमारे पाले में है ही नहीं, संस्था के में, सरकार के पाले में है, न्यायपालिका के पाले में है, और न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा सर। अंतिम समय में हम पायदान पे पहुंच चुके। अब परिणाम कुछ अलग ही विशिष्ट परिणाम दिखाई देंगे सर। बिल्कुल सर, जो भी परिणाम हमको दिखाएगा, जो भी परिणाम दिखाएगा सर, वो बिल्कुल मेरे सामने है सर। सर वो आप इन्हें देखा होगा कि आप दर्पण जो हम लोग आप आईना कहते हैं, उनके सामने जब खड़े होते हैं ना सर, तो वो सामने फेस दिखाई दे रहा है सर। जो तो एक हम है और वो आगे वाला भी वो हम, मेरा ही फेस नजर आ रहा है। तो ऐसे ही सर खुशियां हमारे सामने है, बस थोड़ा एक कदम की दूरी है सर। एक कदम अगर हम पाँव बढ़ा लेते हैं तो वो हमारी खुशियां जो हमारे कदमों में है सर। बिल्कुल, अपने इतने वर्षों से मेहनत करते आए हैं और चंद महीनों की बात है जी। हाँ, इतना तो आज हर जमाकर्ता भी इस बात को जानता है कि आपका निर्णायक की ओर गया मामला। जब चरम सीमाएं पे मामला चला जाता है, बस उसका फिर पटाक्षेप होता है। वो समय आ चुका है सर। हाँ सर, खुशियां ज्यादा दूर नहीं है। आज तक सर ये भी चला है कि अगर हम परेशान हैं, अगर वो हम आज खुशियां नहीं देख रहे हैं, तो कल मेरे खुशियां मेरे हाथों में है, और जो परेशान हुआ है वो कल के लिए एकदम सर साफ सुथरा है। कल हमारा है, आगे सारा इंडिया हमारा है। बिल्कुल सर, जय हिंद, सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर। एक चीज और कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। सारे खुशियां आपको साथ मिले। मिथिलांचल रीजन 7270 सुरहा चट्टी से आप सभी लोगों को, सहारियों को सादर सहारा प्रणाम। हमारे शाखा प्रबंधक हैं श्री अनुपम किशोर। आपके शाखा प्रबंधक को, आपके समस्तीपुर जोन को, समस्त मिथिलांचल वासियों को, क्षत्रियों की भूमि से राजेंद्र शर्मा भी सैल्यूट करता है। सबसे ज्यादा व्यवसाय मुझे पोस्ट वहीं से मिलती है जी। हाँ, और मुझे वहाँ के कर्मचारियों पर भी गर्व है। आपका जो ऑफिस स्टाफ है वो कुछ अलग है बजाय अन्य क्षेत्रों में है, और आपके कार्यकर्ताओं का जज्बा भी कुछ अलग है। जी बिल्कुल सर। हाँ, मेरी नजरें हैं, और मुझे आपके जो कमांडर है, जो उनके लीडर, उन पर भी गर्व है। उनकी मेरी 18 महीने पहले बातचीत हो चुकी जी। हाँ, क्योंकि मैं प्रतिभाओं तक पहुंचता हूँ। मैंने यही कार्य किया है कि इस परिवार में कहाँ है, तो आज मैंने आपको एक अचूक ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग किया है डेफिशिएंसी को दूर करने में, और ईश्वर करे इसमें कुछ हद तक हमें सफलता प्राप्त होगी। जी बिल्कुल पूरे सारियन की ओर से, जमाकर्ताओं की ओर से आपके जज्बे को नमन, सैल्यूट, जय हिंद, सारा प्रणाम सर। जी सारा प्रणाम सर।